जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब पर, जिसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स के ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके कंप्लीट पूरे ऑब्जेक्ट करवाने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो पाए इसके। और जिन्होंने पिछली 5 क्लासेस नहीं देखी है, वो पहले 5 क्लासेस जिसमें मैंने पांचों चैप्टर के ऑब्जेक्ट करवाए हैं वो देखें। और 2 क्लास मैंने मात्रक और विमी सूत्र की ली है, उन क्लासेस को भी जरूर देखें ताकि आपके ये ऑब्जेक्ट आप सोल्व कर पाओ। पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको याद रखना है, क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला जो होता है 5b इक्वल टू बी ए कोस थीटा। यहाँ पे बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है, क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है। तो कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, मतलब जो कुंडली है उसको परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, अगला क्या है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर। तो ये तीनों ही केस में किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर पहला पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, मतलब एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में जहां पे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील हो, उसमें अगर हम कुंडली को रखेंगे तो भी उसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। वैसे ही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, कुंडली को हम एक चुंबकीय क्षेत्र में के अंदर अगर घुमाएंगे तो भी उसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे फेराडे का जो कॉन्सेप्ट है, डायनेमो का जो सिद्धांत दिया था, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक कुंडली को, एक लूप को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, उससे इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वैसे अगला क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के क्षेत्रफल को बदलकर। अब जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसमें कुंडली का जो क्षेत्रफल है उसको बदलकर भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, उपर्युक्त सभी विधियों से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, उपर्युक्त जितनी भी विधियां है यहाँ पे, पॉइंट ए बी सी, तीनों ही विधि से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से ही क्या होता है, उसमें धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। जो प्रेरित धारा होती है, प्रेरित धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, जैसे एक चुंबक है, ये NS क्या है, एक चुंबक, इसके पास में क्या रख दे अगर हम, एक कुंडली। तो जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराई जाती है, तो इसमें इससे जो बल रेखाएं गुजरती है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजरती है उनको क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो जब इसके मध्य आपेक्षिक गति कराई जाती है चुंबक और कुंडली के मध्य, तो क्या होता है, उस केस में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और कुंडली बंद हो तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। तो उस प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है, तो क्या है, लेंज का नियम, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम। तो प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो याद रखना है, प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए किसका नियम है, लेंज का नियम, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में
यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। तो याद रखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसमें परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो जो कुंडली होती है उसका स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है उसकी, उसमें बहने वाली धारा पर, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, कुंडली में जैसे कोई वृत्ताकार कुंडली हो या एक परिनलिका हो, उसमें स्वप्रेरकत्व का व्यंजक जो हम निकालेंगे तो उसमें लास्ट में जो आई होता है, जैसे स्वप्रेरकत्व का व्यंजक क्या, एल आई बराबर, तो इधर भी उसमें आई आता है और आई से आई कैंसिल हो जाता है। तो प्रेरित धारा, ये जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसमें, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा पर उसका स्वप्रेरकत्व जो है एल, ये निर्भर नहीं करता है। तो याद रखना है क्या है क्वेश्चन, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। ये स्वप्रेरकत्व क्या होता है, जैसे ये एल, इसको स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसके बराबर फार्मूला होता है फाई बटे में आई। तो यहां से अगर हम बात करें इसकी, इसके मात्रक की, तो ये है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और ये क्या है आई, जो कि क्या है विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक आपको याद रखना है स्वप्रेरकत्व का, वेबर प्रति एम्पियर। और इसका एक और भी मात्रक होता है, वो क्या होता है, हेनरी। क्या होता है इसका एसआई मात्रक, हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन प्रेरकत्व बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर आएगा बढ़ता है। अगर दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर, तो उनके मध्य का जो अन्योन प्रेरकत्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। लेंज का नियम आधारित है, तो ध्यान रखना है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है, किस सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। किससे, कुंडली के का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है ये और घटा भी सकता है। कौन, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखना जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण की घटना पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब ये स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण होता क्या है, देखो समझिए स्वप्रेरण क्या होता है। हालांकि डिटेल में जब मैं इस चैप्टर की आपको थ्योरी वन शॉट में करवाने वाला हूं, उसमें पूरा चैप्टर डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। और शॉर्ट में समझ लीजिए क्या होता है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। ये मान ली जाए क्या है, कुंडली है। तो जब इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें, इससे एक बैटरी हम जोड़ देते हैं और इसमें क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसमें एक और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसमें अगर हम एक बल्ब जोड़ दें इधर,
जैसे जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं और उस धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, मतलब इसमें प्रेरित धारा, हम एक धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इससे धारा प्रवाहित होगी और उसके धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो उसकी वजह से जब हम किसी चालक, आर्स्टेड का नियम क्या था, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और धारा प्रवाहित करने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, मतलब उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। उसकी वजह से एक इसमें एक और धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण की घटना। और अन्योन प्रेरण में क्या होता है, यहाँ पे दो कुंडली होती है, जैसे एक कुंडली ये है और इसके पास में एक और कुंडली रख दी और इसको हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। इसमें हम धारा प्रवाहित अगर करते हैं तो इसमें क्या होगा, प्रेरण के कारण जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे और प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसमें क्या होगी, इसमें पास में रखी ये कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और कुंडली अगर बंद होगी तो इसमें धारा बहने लगेगी, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये जो है ये अन्योन प्रेरण की घटना है। क्यों, क्योंकि इस कुंडली के द्वारा, नाम से स्पष्ट है अन्योन प्रेरण, तो किसी अन्य कुंडली के द्वारा इसमें क्या हो रही है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए क्या है, ये अन्योन प्रेरण। और इसमें जब स्वयं में इसी कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसी के अंदर एक और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो स्वयं के कारण स्वयं में ही एक और धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण की घटना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें इसी तरह से दो कुंडली होती है, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर दोनों में। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये अन्योन प्रेरण की घटना पर या अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान आ गए हैं। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज किसने की है, तो नाम याद रखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में किसने बताया, फैराडे ने, और उसने दो नियम भी दिया है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, जिसकी खोज किसने की है, फैराडे ने। और इस सिद्धांत पर उसने दो नियम दिए, जिन्हें फैराडे के दो नियम कहते हैं। फैराडे के नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसमें, उसका मान क्या, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखना है किसके परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय फ्लक्स के। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई, यह अनुक्रमानुपाती होता है किसके, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। और यही उसने फैराडे ने प्रथम नियम में बताया भी था। दूसरे नियम में, प्रथम नियम तो क्या था उसका, कि जब चुंबक और कुंडली इसके मध्य जो, मतलब चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद होगा तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो भी समाप्त हो जाता है। और उसके बाद एक और दूसरा नियम क्या दिया कि चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या है, दूसरा नियम उसका। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से दी जाती है। कौन से, दाएं हाथ के नियम से। लेंज के नियमानुसार कोई प्रेरित धारा क्या आएगा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। स्वप्रेरकत्व बोले या अन्योन प्रेरकत्व बोले, इनका मात्रक क्या है, हेनरी, या फिर वेबर प्रति एम्पियर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली की त्रिज्या के, ध्यान रखना, कुंडली की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व फेरों की संख्या के, फेरों की जो संख्या है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जो फेरों की संख्या है उसमें n, उसके स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सही जोड़ी, मैच द कॉलम। तो इसमें देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, अब इसमें चुंबकीय फ्लक्स का एक मात्रक तो क्या होता है? वेबर, जो कि इसमें दिया नहीं है कहीं भी। और इसका फार्मूला जो होता है उससे हम निकालते हैं फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा। तो यहां से हम पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर मीटर, और यहां क्षेत्रफल का हो जाएगा क्या? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो क्या हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अगला क्या है? स्वप्रेरकत्व। अब स्वप्रेरकत्व का एक मात्रक तो होता है हेनरी, जो कि इसमें दिया नहीं है सामने। तो हम स्वप्रेरकत्व का फार्मूला देखेंगे, एल बराबर होता है फाई बी बटे में आई। और फाई बी क्या है यहाँ पे? चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक होता है वेबर। और बटे में आई क्या है? धारा, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो वेबर प्रति एम्पियर किसका हो जाएगा? स्वप्रेरकत्व का। कहां है वेबर प्रति एम्पियर? ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, एक तो देखो यहां से हम निकालें इस फार्मूले से, फाई बी बराबर क्या है? बी ए, इसको तो छोड़ देंगे। तो यहां से बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बी बटे में ए। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक होता है वेबर। और ए क्या है? क्षेत्रफल, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र बोले या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बात एक ही होती है। अगला क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक मात्रक तो होता है वोल्ट, और फैराडे के नियम से ई बराबर होता है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस डी फाई बटे में डी टी। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, और ये समय, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो यहां से इसका मात्रक आता है चुंबकीय फ्लक्स का, तो हम जानते हैं वेबर, और बटे में समय का क्या होगा? सेकंड। तो वेबर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का। और ये वाला इसका वेबर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा। अब चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा चाहे कोई सी भी हो, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, किसी की भी ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, फिर से सही जोड़ी है हमारे पास। तो अभी हमने देखा इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला ये था, माइनस डी फाइव बटे में डी टी। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, यहाँ पे विमित सूत्र निकालना पड़ेगा। और लंबी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व, और क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है? म्यू नोट म्यू एन स्क्वायर ए, और बटे में एल है ये। तो हम निकालते हैं चुंबकीय फ्लक्स का पहले विमित सूत्र। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई बी बराबर क्या होता है? बी ए कोस थीटा। और बी क्या है यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की जरूरत लगेगी हमें, तो एक फार्मूला हम जानते हैं, ए बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा। यह विमाहीन राशि है साइन थीटा। यहाँ से बी की वैल्यू हम निकालें तो इसका मात्रक आ जाएगा ये बल बटे में आई इंटू में एल। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या आएगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एल लंबाई के लिए लेंगे मीटर। इससे इसका विमित सूत्र हम निकाल सकते हैं। बल का विमित सूत्र क्या होता है? एम एल टी की पावर माइनस
बटे में आई का क्या होगा ए, और एल के लिए क्या लेंगे हम, एल के लिए आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल एल, तो इस एल से ये एल कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो एम एल की पावर 0, ये क्योंकि कट गया तो, और टी की पावर -2, ए ऊपर जाके हो जाएगा इनवर्स, तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो देख सकते हो ये कौन सा है, ये, तो विद्युत क्षेत्र के लिए तो ये आ जाएगा आंसर। अब इसी से हम किसका निकाल सकते हैं, इसका, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे रख देंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का था, है ना, गलती से शायद मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दिया था। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, ये ml0 टी की पावर -2 ए इनवर्स, और इसको यहाँ पे रखेंगे हम b की जगह पे, b की जगह पे रखेंगे ml0 टी की पावर -2 ए इनवर्स, और इसमें फिर हम रख देंगे किसका, ये ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होता है, और इसका हो जाएगा एल का स्क्वायर, तो इसका गुना यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसका, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये चुंबकीय फ्लक्स का विस्तार हो गया। इसके बाद ये हम निकालेंगे किसका, स्वप्रेरकत्व का, देखो कैसे निकलेगा, ये फाई बराबर स्वप्रेरकत्व होता है एल बराबर फाई बटे में आई, तो यहाँ पे इसका रख देंगे हम चुंबकीय फ्लक्स का कितना, एम एल का स्क्वायर टी की पावर -2 और ए इनवर्स, ये हमने रख दिया किसका, चुंबकीय फ्लक्स का, और आई का क्या रखेंगे यहाँ पे, ए, विद्युत धारा के लिए, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी पावर इसकी माइनस में, तो माइनस यहाँ +1 है, ऊपर जाके -1 -1 -2, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ए की पावर -2, ये हो जाएगा किसका, चुंबक, इसका स्वप्रेरण गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का। अब बच गया है क्या, लंबी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व, तो लंबी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व ये हो जाएगा म्यू एन स्क्वायर ए बटे में एल। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर सही जोड़ी गई है हमारे पास, देखो, धारावाही परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही परिनलिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, म्यू नोट एन आई, और इसके अक्ष पर जो होगा, सॉरी इसके सिरे पर म्यू नोट एन आई बटे में 2, और विद्युत वाहक बल E बराबर होगा माइनस ये एम डी आई बटे में डी टी, और फाई चुंबकीय फ्लक्स बराबर हो ये क्या है, हाँ फाई बराबर क्या हो जाएगा, एम आई, चुंबकीय फ्लक्स। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो ये अब हम कई बार 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये अकेला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वेबर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है, क्या है, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है, तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वप्रेरण का मात्रक क्या है, तो हेनरी। अगला क्वेश्चन है, एल लंबाई का एक सीधा चालक तार एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत गति करता है, तो तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ये होता है बी एल वी। अगला क्वेश्चन,
1 हेनरी एवं माइक्रो हेनरी में संबंध ज्ञात कीजिए। तो याद रखना है 1 हेनरी बराबर होता है 10⁶ माइक्रो हेनरी। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला किसी कुंडली में संग्रहित ऊर्जा का क्या रूप है होता है? तो चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो क्या जाएगा इसमें? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, या फिर ऊर्जा इसके, हाँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। लेंज का नियम ऊर्जा, अब क्या बताना है हमें? सत्य असत्य। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, तो बिल्कुल सत्य है ये। जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल ही है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक वेबर है, तो यह असत्य है, क्योंकि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। और वेबर किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल सही है। जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण की क्रिया पर आधारित है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये भी, सत्य आएगा इसमें कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी अन्योन प्रेरण की क्रिया पर आधारित होता है। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है, तो यह असत्य है। बायां हाथ नहीं आएगा इसमें, दायां हाथ आएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है, तो बिल्कुल सही है। विद्युत वाहक बल का मात्रक एक तो वोल्ट होता है और एक इसका क्या होता है? वेबर प्रति सेकंड। तो ये हमारे आज की क्लास के चैप्टर नंबर 6 के कंप्लीट हमने ऑब्जेक्ट किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जो है उस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्ट करने वाले हैं। इस तरह से ये जो प्लेलिस्ट चल रही है इसमें मैं पूरे ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला हूं। और एक और प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिलेगी जिसमें बहुत जल्दी मैं वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपके जो 14 चैप्टर है उसमें 14 चैप्टर के 14 वीडियो में कंप्लीट आपको वन शॉट वीडियो में सिलेबस की थ्योरी करवाने वाला हूं। और साथ में एक और प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें मैं इनके न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवाऊंगा, और एग्जाम की दृष्टि से वही न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे जो पेपर में आ सकते हैं, आने की संभावना और पिछले वर्षों में रिपीट हुए हैं, कई बार आए हैं। तो वो सारे न्यूमेरिकल भी हम इस चैनल पर करने वाले हैं। और साथ में आपको, जैसे ये तो फिजिक्स के हिंदी मीडियम के ऑब्जेक्ट चल रहा है, वैसे इंग्लिश मीडियम के भी लेके आऊंगा मैं, और मैथ्स के भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग ऑब्जेक्ट भी। और ध्यान रखना, इस चैनल पर ही मैं आपको पिछले 5 वर्ष के पूरे पेपर इसमें कंप्लीट हल करवाने वाला हूं। प्री बोर्ड के पेपर जो होंगे अभी, एक्सलेंस स्कूल जो सीएम राइज है, या फिर अलग अलग जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल जो इसमें प्री बोर्ड में जो पेपर ले रहे हैं, उन क्वेश्चनों को भी सोल्व आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।